अभी पेड़ से तोड़ के लाया हुआ आम है ये। बस बस, अरे बस। सिटी मध्ये हे सगळं नाही भेटत ना पाहायला। 86 डेज के सोलो ट्रिप के बाद मैं पहुंच गया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां पर मेरा कजिन रहता है और अगले 2 दिन मैं उसी गांव में रहता हूँ। कंटिन्यूस ट्रैवलिंग की वजह से मैं फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा थक चुका था, तो इस गांव में 2 दिन रह के अपने आप को रिलैक्स फील कराना, यही मेरा प्लान था। बस से उतरता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा कजिन मुझे लेने के लिए आया होता है, और शाम के टाइम जब ऐसे ही गाँव में टहलने निकलते हैं तो मुझे गाँव के देसी आम खाने को मिलते हैं, और देसी आम खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। अभी पेड़ से तोड़ के लाया हुआ आम है ये, काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा आगे पहुंचते ही हमें कुछ रिलेटिव्स मिल जाते हैं। अब इन्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन मेरा कजिन शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन करा के देता है। रिलेटिव्स को मिलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक छोटे से दुकान पे, और यहाँ से हमें चिकन लेना होता है। अब छोटे से गांव में ऐसे ही छोटे छोटे दुकान होते हैं। यहाँ पर मेरा कजिन इस छोटे से बच्चों को मेरे बारे में बताता है कि कैसे मैंने ऑल इंडिया ट्रैवल किया, और साथ ही मेरे वीडियोस भी दिखाता है। गांव में ना ही मल्टीप्लेक्स होते और ना ही हैंगआउट करने के लिए कोई जगह, लेकिन फिर भी गांव की सड़कों पे जब शाम को निकलते तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, दोपहर के टाइम में गांव में बोर होता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, लेकिन सुबह और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गांव की सड़कों पे पैदल चलना, खेतों में जाना, यहाँ के लोगों से बात करना, यहाँ के लोगों के बात करने का तरीका, इन सब में कुछ अलग ही बात होती है जो दिल को एकदम से छू जाती है। शहरों में बात करने के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं, जैसे ऑफिस में जाने वाले लोग बहुत ही पंक्चुअली और अदब से बात करते हैं, लेकिन गांव के लोगों को बात करने के बारे में कुछ भी नहीं होता। उनके मन में जो आए वो चीज़ बोल देते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। खैर, हमारा खाना रेडी हो जाता है। गांव की देसी मुर्गी, गांव के देसी आम और सारी देसी चीज़ें, और वो भी गाँव में खाने का अलग ही मज़ा होता है। मेरे अगले दिन की सुबह चाय के साथ होती है, जो कि मैं बिना ब्रश किए ही पी लेता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी मैंने कई बार बिना ब्रश के चाय पी है। लेकिन मैं चाय ही पीता हूँ, खाना मैं बिल्कुल नहीं खाता। खाना मैं पूरा ब्रश करने के बाद ही खाता हूँ। कभी कभी ट्रैवलिंग करते करते मेरा पूरा दिन ट्रेन में ही निकल जाता था, तो शाम को मैं जब होटल पहुँचता था तो वहाँ पहुँचने के बाद ब्रश वगैरह करके फिर मैं खाना खाने का, दिन भर मैं पूरा भूखा ही रहता था। क्योंकि यार बिना ब्रश के मैं चाय तो पी लेता हूँ, लेकिन खाना खाते हुए मुझे एक अलग से फीलिंग आती है जो कि बहुत गंदी होती है, इसलिए मैं खाना ब्रश करने के बाद ही खाता हूँ। चाय पीने के बाद हम निकल जाते हैं वो चीज़ के लिए जो मैं उठने के बाद सबसे पहले करता हूँ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, और जाते जाते हमें 2 छोटे से बच्चे दिखाई देते हैं। बस है, बस लवकर, बस लवकर, बस बस ना, नहीं बस बस, अरे बस। फ्रेश होने के बाद हम खेतों की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आप गांव में आओ और खेतों में ना जाओ तो आपका गांव में आना वेस्ट है। और वैसे भी अभी आम का सीज़न है। वैसे तो आपने मार्केट में बहुत सारे आम खाए होंगे जो पाउडर से वगैरह पकाते हैं, लेकिन पेड़ से तोड़े हुए आम खाने में अलग ही मज़ा होता है, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। 2-3 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से खेतों में जाने वाले रोड की तरफ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है और हमारी गाड़ी उस कीचड़ में फंस जाती है। थोड़ी देर बाद जब हमारी गाड़ी कीचड़ से निकलती है तो हमें कुछ औरतें दिखाई देती है जो खेतों में काम के लिए जा रही थी। हम खेत में जब पहुँचते तो वहाँ पर हमें खेत वाले ओनर मिल जाते और उनको मैं वही चीज़ें बता रहा था कि यहाँ का जो माहौल होता है वो सिटी के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। गाँव के लोगों को शहर अच्छा लगता है और शहर के लोगों को गाँव। मैं उन्हें समझा रहा था कि यहाँ आकर मुझे कितना स्पेशल फील हो रहा है, और अगेन मैं चाह के भी उन्हें समझा नहीं पा रहा था। थोड़ी बातचीत के बाद फिर वो मुझे अपना खेत दिखाने के लिए लेके जाते, जहाँ पर तिल लगाए हुए थे। फिर उसके बाद में हम चले जाते आम के खेत की तरफ। यहाँ पर मेरा कजिन कुछ आम तोड़ के लाता है जो कि उसने अपने हाथ से तोड़े थे, हाथ इन द सेंस पत्थर वगैरह मार के। आप ही बताओ यार, ऐसी चीज़ें शहरों में देखने को कहाँ मिलती है? ऐसे खेत, इतने सारे आम के पेड़ और उन्हें हाथ से तोड़ के खाना, और वो भी ऐसी जगह पर खाना पॉसिबल है? यही सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इस गांव में आया था, और मेरा इस गांव में आना वर्थ इट हो गया।
गाय लगती है कि? आप में से कोई भी अगर कभी भी गांव नहीं गए तो एक बार गांव ज़रूर जाना यार, क्योंकि वहाँ की जो वाइब होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। जब आप गांव में जाओगे, वहाँ पर 1-2 दिन स्पेंड करोगे, उन लोगों के साथ रहोगे और उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना वो बहुत ही अलग रहेंगे। उन एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बता पाओगे। जैसे कि अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। इस गांव के जितने भी लोगों से मैं मिला उन सभी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा प्यार कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और कुछ लोगों को तो मैं जानता भी नहीं था। ये सारे लोग मुझे यहाँ पर कुछ और दिन रुकने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता। घोड़े एक नंबर। यहाँ पर मुझे जो एक्सपीरियंस मिला उसके बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हम में से हर किसी को साल में एटलीस्ट 2 से 3 दिन गांव में बिताने चाहिए, जिससे हमें गांव के जीवन के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ में हमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अब जो लोग कंफर्ट वाली लाइफ जीते हैं उनके लिए तो गांव में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोग तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। इस गांव में मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया उसका हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और उन सारे ही मोमेंट्स को मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, लेकिन मेरे लाइफ के जितने भी सारे बेस्ट मोमेंट है उनमें ये भी आता है। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।